हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 से रिलेटेड एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, 23 नंबर की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर मेंशन है 23। ठीक है, 23 नंबर की बात करें तो 23 नंबर में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD जो गिवन है वो एक पैरेललोग्राम है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो देखिए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ABCD एक है। ठीक है, ABCD है और ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, A B C और D। ठीक है, ये ABCD है हमारे पास, या फिर उल्टा मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हालांकि क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नेमिंग में हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, A B C एंड D और E जो है, ठीक है, E जो है वो BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है CE इज इक्वल टू BE, ये दोनों तो इक्वल होगा ना। और ये हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो F है, ये पॉइंट। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि इसके बाद दिया गया इफ DE एंड AB, DE और AB को अगर एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, तो प्रोड्यूस मीट एट F, तो ये दोनों F पर मिल रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। AF जो है वो ट्वाइस ऑफ AB का वो डबल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन देखिए, गिवन जब भी आप लिखे तो बुक का ही लैंग्वेज को यूज करें। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, ABCD जो है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज द मिड पॉइंट। ठीक है, E क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ BC का वो क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और कुछ दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, DE एंड AB व्हेन प्रोड्यूस मीट एट F। DE एंड AB व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट A। अगर इन दोनों को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो F, यहाँ पे मीट एट F। ठीक है, अब देखिए हमारे पास गिवन के बाद क्या होता है, टू प्रूफ। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ बड़ा ही सिंपल होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दे तो CPCT से ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, और ये जो CD है वो जाहिर सी बात है AB के बराबर होगा, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें ये दोनों को अगर इक्वल कर दे तो अपना काम हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ABCD हम क्या लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DCB या DCE इज इक्वल टू एंगल FB और ये देखिए FB और C, FBC। अब यहाँ पे कारण क्या आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो जाहिर सी बात है DC पैरेलल टू A। देखिए AB को ही ना एक्सटेंड किया गया, तो आप DC पैरेलल टू AB लिखिए या AF लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एंड यहाँ पर क्या लिखे, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। BC को मैं क्या मान रहा हूँ, BC इज ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल में आते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल FBE। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल की बात करें तो इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको जो हम प्रूफ किया उसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहला अगर आप देखें
तो हमारे पास क्या ये तो गिवन है ना कि E इज अ मिड पॉइंट। तो E अगर मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात हम लिख सकते हैं कि CE जो होगा वो BE के इक्वल होगा। CE इज इक्वल टू BE। हम यहाँ कारण में क्या लिखेंगे कि E इज द मिड पॉइंट। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? तो BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है वो हम इसको यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, DCE इज इक्वल टू एंगल FBC। इसको हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। और तीसरा जो है ये अल्टर, देखिए ये इक्वल इसके आ गया और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल CED इज इक्वल टू एंगल BEF। ठीक है, ये हो जाएगा वर्टिकली, सॉरी यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FBE। ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं कि DC इज इक्वल टू BF CPCT। ठीक है, और देखिए तो यहाँ से DC जो है वो किसके इक्वल है? DC इज इक्वल टू AB। DC इज इक्वल टू AB और DC किसके इक्वल है? BF के भी इक्वल है। मतलब ये तीनों ये तीनों बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए हमें क्योंकि प्रूफ करना है AF, तो AF इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BF। ठीक है, और यहाँ से AF इज इक्वल टू AB की जगह तो AB कॉपी किए, और BF के जगह, क्योंकि BF इज इक्वल टू BF जो है वो AB के इक्वल है, तो यहाँ पर फिर से AB, मतलब कि यहाँ से हमारे पास आया AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस देखिए, और मेरा बस उद्देश्य है आपको समझाना, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सॉल्यूशंस करवा देना, बस आप समझिए। अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत बढ़िया, आप खुद से ट्राई कीजिए कि जो भी लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो आप खुद से कर पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 की अगर हम बात करें तो 24 नंबर में क्या गिवन है हमारे पास, देखते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन है कि टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, मान लेते हैं ये L है। ठीक है, और दूसरा एक M है। L एंड M आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ये T है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। मतलब देखिए ये इंटीरियर एंगल इसका है, इसका अगर बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक रेक्टेंगल को फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगल बनाएगा। तो हमें ये प्रूफ करना, मान लेते हैं ये इसका नेमिंग कुछ मैं कर देता हूँ, जैसे ये एल वगैरह करके दिया है ना, तो या फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो है ना यहाँ पर A B C और ये D, ये तो 4 पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को भी मैं नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, इसको मान लेते हैं PQ और RS। ठीक है, L को, जो L लाइन था उसका मैं नेमिंग कर दिया जिससे आप एंगल को इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो हमें ये शो करना है, हमें क्या, देखिए गिवन में क्या आप लिखिएगा, गिवन में आप लिख सकते हैं कि L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल। बस इतना ही गिवन में है। हमें तो ये प्रूफ करना है ना। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? देखिए ये दो चीज आप बुक का कॉपी कर सकते हैं। हमें प्रूफ करना है कि बाइसेक्टर ऑफ ठीक है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। या फिर यहाँ पे एक चीज और आप मेंशन कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस मेंशन कर दीजिएगा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। ठीक है,
ये हमें प्रूफ करना है। अब चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक देखिए ये दो तो खैर बहुत ही कॉमन सा है, तो ये दो आपको कोई दिक्कत नहीं इन दोनों में आ रहा होगा, ठीक है, और आप ये इजीली समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए तो हमारे पास जो गिवन था, जाहिर सी बात है एल पैरेलल है एम के, ठीक है, और डी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल PAC इज इक्वल टू ACS, ये एस है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ACS। क्यों भाई? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये INT इंटीरियर और ALT अल्टरनेट, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों का मैं हाफ कर दूं, एंगल PAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACS, तब भी जाहिर सी बात है इक्वल होगा। और ये हाफ ऑफ एंगल अगर ऐसा हाफ में लिख रहा हूं तो हाफ इसको मैं कर सकता हूं क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो हम यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल PAC को क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। दिस एंगल BAC, दिस एंगल इज इक्वल टू ACD, मतलब ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल। और अगर देखिए अगर ये दोनों इक्वल है मीन्स क्या, ये दोनों अगर एंगल इक्वल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट यहाँ मैं लिख देता हूं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मतलब हम लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू, AB किसके पैरेलल होगा? CD के पैरेलल होगा। देखिए जब भी हमको प्रूफ करना रहता था पैरेलल, तो हम क्या करते थे, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल शो कर देते थे, या क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कब होगा, या फिर आप सिंपल सा पढ़ें कि अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, तो ये सब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली BC जो होगा वो पैरेलल होगा AD के। मतलब कि ये दोनों अगर हमारे पास आ गया, मतलब हम लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये तो हम शो कर दिए कि पैरेललोग्राम, अब हमें शो करना है कि कोई भी एक एंगल, ये अगर 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी 90 होगा। तो बस एक एंगल हमें प्रूफ कर देना है, क्योंकि रेक्टेंगल अगर प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम शो कर देंगे और एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल शो कर देंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है अब इसी का यूज करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना, हम लिखेंगे एंगल, अब यहां से आते हैं PAC प्लस एंगल, ये PAC है, ये PAC, और ये एंगल इस साइड वाला आपकी ले रहे हैं, ठीक है। अब की बार इस साइड वाला, मतलब एंगल ACR इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, बिकॉज सम उन दोनों का क्या होता है 180 होता है। तो अगर इन सबको हाफ कर दें, मतलब हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACR इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसका भी हाफ होगा तो ये 90 डिग्री। और देखिए हाफ मतलब कि ये एंगल और हाफ मतलब कि ये एंगल, ठीक है, तो ये दोनों का सम 90, तो ये जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मतलब कि अब क्या चलेंगे यहाँ से कि इन ट्राइंगल, या फिर आप इसको सिंपल सा लिख दीजिए, हाफ ऑफ PAC को आप क्या लिख सकते हैं BAC लिख सकते हैं प्लस एंगल ACB लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल अगर ABC की बात करें तो एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC, ठीक है, BAC ये एंगल प्लस ACB ये एंगल और ACB और ABC, ठीक है, इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। और अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तब तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों की जगह पे आप पुटअप करिए कितना 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे 90 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए 180 ये हो गया ना, और 180 हो गया तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये अगर 90 है तो जाहिर सी बात है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से कैसे भाई, तो अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी बात ये कि जो भी को इंटीरियर, मतलब ये सेम साइड के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब कि
जैसे पैरेललोग्राम में सामने वाले दो साइड या को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि बी और डी तो हो गया, हम लिखेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 और बी ए डी हमारे पास फाइंड आउट करना है, बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस ए डी सी तो हम प्रूफ कर चुके हैं 90, तो ये भी 90 के इक्वल हो गया। और ये जो एंगल है ये बी ए डी जो है वो एंगल बी सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। और इससे पहले वाले सारे चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।